पाक फौज के 5 जवान खाक पर कुर्बान। बलूचिस्तान के जिला केच के इलाके शेरबंदी में फोर्सेस की गाड़ी पर आईडी धमाके में पाक फौज के 5 सपूत जामे शहादत नोश कर गए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द मारे गए। शहादा में कैप्टन वकार अहमद, नाइक इस्मतुल्लाह, लांस नाइक जुनेद अहमद, लांस नाइक खान मोहम्मद, सिपाही मोहम्मद जहूर भी शामिल। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर बरकरार। डीजल 2 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर महंगा। डीजल की नई कीमत 272 रुपये 77 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर हो गई। मट्टी का तेल 3 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर महंगा। नई कीमत 179 रुपये 96 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पाकिस्तान का इसराइल को जंगी जराइम पर कटहरे मिलाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनीत मुअत्तल करने की तजवीज़ की हिमायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कतर में अरब इस्लामिक समिट से खिताब में कहा कि इसराइल के तौसीफ़ पसंदाना अज़ाइम रोकने के लिए अरब इस्लामिक मुश्तरका टास्क फोर्स का क़याम नागुज़ीर है। इसराइल ने हमारे बरादर मुल्क कतर की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। कतर में अरब इस्लामी हंगामी सरबराही इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। कतर पर इसराइल के बुज़दिलाना और गैर कानूनी हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। इजलास के शुरका की कतर के साथ मुकम्मल यकजहती और जवाबी इक़दामात की हिमायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इसराइल ने दोहा पर हमला अमन कोशिशों को सबोताज करने के लिए किया। उम्मत को मुत्तहद करने पर मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत काबिल तहसीन है। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा रियाज का बेसब्री से मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तान की UNO और OIC में फ़ाल कोशिशें काबिल क़दर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मिस्र के सदर अब्दुल फ़त्ताह अल-सीसी, उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से भी मुलाकात हुई। मुलाकातें दोहा में हंगामी इजलास के मौके पर हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का मियांवाली में इलेक्ट्रिक बस में सफ़र करके प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। मरियम नवाज़ ने बस स्टॉप पर ख़वातीन मुसाफिरों से बातचीत की। कहा, ख़वातीन का कहना था खूबसूरत बस में सफ़र करना ख्वाब की तरह लगता है। मियांवाली इलेक्ट्रिक बस की सहूलत हासिल करने वाला पंजाब का पहला ज़िला बन गया। मोदी सरकार की गंदी सियासत खेल भी गदला करने लगी। पाकिस्तान का मैच रेफरी को हटाने तक एशिया कप के बकाया मैच ना खेलने का फैसला। पाकिस्तान ने ICC से एंडी पाइक्राफ्ट को एशिया कप से हटाने का मुतालबा कर दिया। एंडी पाइक्राफ्ट ने कप्तान सलमान अली आगा से कहा कि टॉस के मौके पर हैंडशेक नहीं होगा। एंडी पाइक्राफ्ट ने भारतीय बोर्ड की हिदायत पर अमल किया। ARY दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला उर्दू नेटवर्क बन चुका। सदर और CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल का ARY डिजिटल नेटवर्क की सिल्वर जुबली पर खुसूसी पैगाम में ARY के बानी हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब को खिराज अक़ीदत। सलमान इकबाल ने कहा, फ़ख्र और उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ARY नेटवर्क मुस्तक़बिल में और भी रोशन होगा। और ARY नेटवर्क की सिल्वर जुबली 25 साल हर साल बेमिसाल। शानदार सिल्वर जुबली पर ARY फैमिली की नाज़रीन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। हक़ और सदाकत का 25 साल पहले शुरू होने वाला सफ़र आज़म के साथ जारी। ARY नेटवर्क मीडिया इंडस्ट्री में पाकिस्तान की सबसे बड़ी शनाख्त बन चुका। अल्लाह की रहमत, अनथक मेहनत और मिसाली लीडरशिप ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। हक़ और सच्चाई के लिए ARY ने हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। हर तरह के हालात में पेशा वराना सहाफ़त इक़दार को मुक़द्दम रखा। सच के सफ़र में सख्तियाँ, बंदिशें रहीं, धमकियाँ मिली, हमले हुए, लेकिन डरे नहीं, झुके नहीं। आज ARY नेटवर्क का हर चैनल पाकिस्तानियों के दिल की आवाज़ है। ICC का ऊपर सारी चीज जाती है और ICC को बहुत स्ट्रांगली है ना अब आना पड़ेगा
और इसका हिसाब किताब करना पड़ेगा, वरना ये चीज़ें आगे जाती जाएंगी और ये चीज़ क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है। आईसीसी को स्टैंड लेना पड़ेगा। लेजेंडरी क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने भारतीय हरकत की मजम्मत कर दी। प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू करते हुए साबिक कप्तान ने कहा, भारतीय टीम का रवैया खेल के लिए दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान ने एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। पीसीबी ने जो किया उससे मुतमईन हूँ। आईसीसी को बड़े फैसले करना पड़ेंगे, बातों से मामला सुलझ जाएं तो अच्छा है। कामरान अकमल ने कहा, अगर पाकिस्तानी टीम को इज्जत नहीं दी जाती तो पीसीबी को बायकॉट करना चाहिए। बासित अली ने कहा, एशिया कप का मेजबान भारत है, पाकिस्तान बायकॉट करेगा तो नुकसान भारत को होगा। मुझ पर तनकीद करने वाले सुन, मैं तेरी बेबसी समझती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नाक़िदीन को जवाब। मियांवाली में तकरीब से खिताब में कहा, कश्ती में बैठी तो तनकीद हुई कि सीएम कश्ती में क्यों बैठ गईं, काम क्यों कर रही हूँ, इस पर भी तनकीद हो रही है। वज़ीर आला मैदान में निकले तो सब डरते हैं, बाकी सूबों के वज़ीर आला काम करते हैं ना ही निज़ाम। साबिक़ वज़ीर आज़म फ़ज़ाई जायज़ा लेकर कहते थे, ओहो बहुत सैलाब आ गया, पंजाब का पैसा आवाम पर खर्च करूंगी, हाथ नहीं फैलाऊंगी। सैलाब में मौत और घर गिरने का मुआवजा 10 लाख देंगे। वुज़रा सैलाब से मुतासर आवाम के दरमियान हैं। वुज़रा को कहा है, जब तक सैलाब मुतासरीन को रिलीफ नहीं मिल जाता फील्ड से वापस नहीं आना। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां। M5 मोटरवे में शगाफ पड़ गया। सैलाब ज़दगान की मुश्किलात बरकरार। अलीपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान खेतों से 11 लाशें मिली। डूबकर जाँ बहक होने वालों में ख़वातीन और बच्चे शामिल। अलीपुर में इमदाद के लिए बिलखते मुतासरीन खुले आसमान तले बैठे हैं। जलालपुर भटिया में कच्चे मकान बह गए, पक्के घरों की दीवारें बैठ गईं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं, सैलाब मुतासरीन की आबादकारी बड़ा चैलेंज है। नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। सर्वे मुकम्मल होने के बाद मरियम नवाज जल्द रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगी। शुक्र है जलालपुर पीरवाला सिंध में नहीं, वरना मोटरवे का एक हिस्सा बह जाने पर जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ और MQM दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंस और हजारों वीडियोस बना चुकी होती। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, जमाती भाई अपनी हद में रहकर काम करें, इख्तियारात नहीं हैं तो घर जाएं। KMC उनके इलाकों में काम कराएगी। कराची में नई हब कैनाल बारिश से क्यों मुतासर हुई? कैनाल की तामीर में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ। नहर की तामीर में गैर मयारी सरिया इस्तेमाल किया गया। नहर की तामीर पर 1 माह पहले 12 अरब रुपए खर्च हुए थे। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह मुसलसल बुलंद। बहाव 6,35,759 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दरियाए सिंध का पानी हिफाजती बंदों से टकरा गया। कनकोट में कच्चे के सैकड़ों देहात पानी की लपेट में आ गए। सखर बैराज पर भी पानी के बहाव में इजाफा। 5,38,916 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। कोटरी बैराज पर भी पानी की सतह 2,78,000 से ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। पाक चीन दोस्ती की दुनिया भर में कोई मिसाल नहीं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर उस्तवार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चीन की यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा, CPEC पाक चीन दोस्ती का अमली सबूत है। पाक चीन दोस्ती की मीरास आइंदा नस्लों को मुंतकिल करना है। सदर आसिफ अली जरदारी का खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और बिलावल भुट्टो के हमरा शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी के पहले नेशनल कांग्रेस मेमोरियल का दौरा। मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। सदर जरदारी का कहना था, सदर शी जिनपिंग के विजन की बदौलत चीन बड़ी आलमी इक़्तिसादी ताकत बन गया। आयरन ब्रदर्स के तौर पर हमारी दोस्ती हर शोबे में तरक्की करती रहेगी। मुलाकात ना कराने का जो मतलब है और मकसद है सिर्फ यही है कि पार्टी कमजोर हो, मुलाकात जब नहीं होगी कंफ्यूजन क्रिएट होगी। मैं जाना चाहूँ मैं जा सकता हूँ, तोड़ भी तो अंदर घुस जाऊँ तो दीवार तोड़ के जेल की ड्रामा बनाया हुआ है। जेल की दीवार या दरवाजा तोड़कर बानी से मिल सकता हो। मुलाकात ना कराने का मकसद है कि पार्टी कमजोर हो।
وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو، کہا نظام کا حصہ ہوں، بانی پی ٹی آئی سے ملنا ضروری ہے، ملاقات کر کے بانی کو حقائق بتا سکتا ہوں، بانی سے نہ ملنے پر سب سے زیادہ نقصان میرا ہو رہا ہے، تنقید بھی مجھ پر ہی ہو رہی ہے، ہمارے کچھ ٹاؤٹس کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور ملا ہوا ہے، لاہور میں جلسہ ختم کرنے والے کون تھے؟ ان سے پوچھیں کیوں ختم کیا؟ میں تو رکاوٹیں توڑ کر پہنچ گیا تھا، جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے 1 گھنٹے بعد بھاگ گئے تھے، پشاور یا کے پی سے بندے لانے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ARY ڈیجیٹل کی رمضان ٹرانسمیشن کی چائلڈ سٹار عمر شاہ کی ڈی آئی خان میں تدفین، نماز جنازہ میں عزیز و اقارب اور لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ماموں کے مطابق عمر شاہ کا گزشتہ روز فوڈ پوائزننگ ہوا تھا، ڈاکٹر نے بتایا کہ پھیپھڑوں میں پانی جانے سے عمر شاہ کی موت ہوئی۔